गर्मियों के दिनों में एक लोमड़ी भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी। ओह, कितनी धूप है। इतनी जलती धूप के कारण पूरा जंगल सुनसान पड़ा है। कोई भी जानवर अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। बहुत भूख लगी है। अब मैं किसे खाऊं? कोई भी जानवर नहीं दिख रहा है यहाँ दूर दूर तक। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद लोमड़ी को एक खरगोश दिखा। अरे वाह खरगोश, इसको ही मार के खा जाती हूँ। अरे इससे क्या होगा? मुझे इतनी तेज भूख लगी है और ये इतना छोटा सा है। इससे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। एक काम करती हूँ, बड़ा जानवर देखती हूँ ताकि 2-3 दिन तक मुझे शिकार न करना पड़े। और वह खरगोश को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद लोमड़ी को एक हिरन दिखा। हिरन को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, कितना बड़ा और हष्ट-पुष्ट है ये हिरन। अब मैं इसका शिकार करूंगी और 2 दिन तक मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ उस छोटे से खरगोश के पीछे भागकर मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। अब इसको पकड़कर अपनी भूख मिटाऊंगी। जैसे ही लोमड़ी हिरन की तरफ बढ़ी, लोमड़ी की आहट सुनकर हिरन भाग खड़ा हुआ। लोमड़ी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। लोमड़ी ने पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया। लोमड़ी भूखी थी, इसलिए ज्यादा तेज नहीं भाग पाई और हिरन उसके चंगुल से बच निकला। जब हिरन लोमड़ी के हाथ नहीं लगा, तब वह सोचने लगी, हे भगवान, ये हिरन तो मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं क्या खाऊं? काश मैंने उस छोटे खरगोश को ही खा लिया होता तो कम से कम कुछ तो भूख मिटती। इस बड़े के चक्कर में मैंने छोटे खरगोश को भी छोड़ दिया। ऐसा करती हूँ, दोबारा वहीं चलकर देखती हूँ, क्या पता वो खरगोश मुझे वहीं मिल जाए। इतना कहकर लोमड़ी उस छोटे खरगोश को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंची जहां उसने खरगोश को देखा था। लोमड़ी दोबारा खरगोश को देखने के लिए उसी जगह आई। लोमड़ी ने उस खरगोश को हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो खरगोश वहां नहीं मिला। हार कर लोमड़ी को अपनी गुफा में लौटना पड़ा और सारा दिन भूखा रहना पड़ा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए और ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। क्या पता आगे चलकर वो भी ना मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में।